तो आज भारतीय बाजारों के लिए ठीक ठाक हैं। एफआईज की बिकवाली थोड़ी सी कम हुई है, थमी नहीं है। आप जैसा बता रही थी हेडलाइन में कि लगातार 35वें सत्र में एफआईज ने बेचा है और अगर हम 27 सितंबर से देखेंगे तो अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो गई है। अकेले अगर हम नवंबर की बात करें, नवंबर में करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हो गई है। अक्टूबर की बात करें 1,15,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग थे और दूसरी तरफ डीआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं। अगर एफआईज ने एक भी दिन खरीदा नहीं है तो डीआईज ने एक भी दिन बेचा नहीं है, ये भी याद रखने वाली चीज है। 28-29,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग डीआईज की इस महीने हुई है। तो देखना होगा कि किस तरह का सत्र आज बीता है। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं इन्हीं आंकड़ों के साथ ही। और डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। डीआईज लगातार बेच रहे हैं, हालांकि जो बेचने की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम होती हुई जरूर दिख रही है। वो बताइए कि लॉन्ग होल्डिंग में किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है और वायदा के जो आंकड़े हैं एफआईज के वो क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग। पहले तो सृष्टि आपको गुड मॉर्निंग। और देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि हाँ, नंबर्स कम हुए हैं पहले के मुकाबले। इसका मैंने रीज़न भी आपको कल बताया था कि ऑलरेडी हम इतना पिट चुके हैं कि आपके पास बड़े नंबर्स नहीं आएंगे। और बड़े नंबर्स ना आने का फ़ायदा दो हिस्सों में मिलेगा आपको। पहला हिस्सों में फ़ायदा होगा कि आपकी कन्विक्शन, देखो आपको 3 इंजेक्शन लगवाने थे, 2 इंजेक्शन आपने लगा लिए, तो जो 2 इंजेक्शन का दर्द होगा ना वो ज़्यादा होगा बजाय 3rd इंजेक्शन के दर्द के, क्योंकि 2 इंजेक्शन का दर्द आप झेल चुके हो। कुछ इसलिए अब मार्केट में अगर एफआईज अब माल बेचते भी है ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अब आप आदी भी हो चुके हो और एक काफ़ी हद तक अब मार्केट में डिस्काउंट भी हो चुका है। दूसरा पॉइंट मार्केट के पास 22-23% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग्स है। ये मैंने देखा है, वैसे अगर घटने पर आए तो ये 10% तक भी जा सकती है, लेकिन इस बार मैंने देखा है कि ये 20 की एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है। यानी इसने अपना बेस शिफ्टिंग जो किया है वो एक्सट्रीम पैनिक 9-10 वाला से अभी करीब 20-1 के आसपास किया है। तो मैं इसको 2 हिस्सों का पैनिक के तौर पर क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए, समझने के लिए भी और ये ट्रेड करने के लिए भी। समझना तो फिर भी एक दूसरे की बात है, लेकिन ट्रेड करने के लिए दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये बातें सारे लेवल्स बोल रहा हूँ तो मेरा अपना निजी एनालिसिस है मार्केट्स को लेकर, जो मैं आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ। दूसरा पॉइंट मैं 2 हिस्सों में बता देता हूँ। पहला, एफआईज के मेरे को 20 से 21% का एक बेस दिख रहा है और दूसरा बेस मेरे को दिख रहा है करीब 14 से 13 to 14% के आसपास का एक बेस दिख रहा है। अगर आपसे मैं ये बात खुल्लम खुल्ला 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि आप 100 रुपये में से 25 रुपये मार्केट के अंदर ज़रूर लगाएं, उसकी सबसे बड़ी वजह है मैं इस पहले नंबर के बेस के पास खड़ा हूँ जो कि 20-22% के आसपास की होल्डिंग्स बनती है। मैं कल का लेवल्स भी क्लियर कर देता हूँ। पहले करीब 68% तो रिटेल के पास है, 23% एफआईज के पास है, करीब 1% बढ़ा, ये 22 से 23 हुआ। रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 68% पे है। और डीआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 45% पे लॉन्ग है। तो जस का तस मामला चल रहा है। तो इसलिए पहला बेस मेरे लिए ये 20 से 22% की एवरेज लॉन्ग होल्डिंग्स का है, जो कि एफआईज के तौर पर मेरे को दिख रही है। दूसरा पॉइंट, आपने जो भी नंबर्स बताया, आप खुद ही देखिए, एक बार जरा वापस लगाना, ये सेल वाला ही, ये डीआईज का नहीं एफआईज का लगाइए, खाली एफआईज का सेल जहाँ पे एरो डाउन जोन है। आप देखोगे 3200, 2500, 1800 और घटा 1400। मैं ये नहीं कह रहा कि ये घट गए हैं नंबर या और आपके लिए अच्छा हो रहा है, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि नंबर्स छोटे छोटे हैं। इसका फ़र्क क्या पड़ता है? अभी आपने ये क्वेश्चन भी जोड़ा कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। इसका फ़र्क ये पड़ता है कि पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी हर निशान में बंद है। भले वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ना आए हों, कल 180 पॉइंट और उससे पहले 71 पॉइंट्स जुड़े हों, लेकिन रुक गया मार्केट। तो ये एक चीज़ आपको नोटिस करनी होगी। और दूसरा, आप 200 दिनों की एवरेज पे हो निफ्टी के, यहाँ पर हर एक अच्छी खबर की वैल्यू आप 10% से बढ़ाकर 30% कर लो, उसको 3 गुना कर देना। हर एक अच्छी खबर की वैल्यू, चाहे वो एफआईज की होल्डिंग का बनना हो, पक्का होना हो, चाहे उनके सेलिंग कम होना हो, चाहे सीएलएसए का स्टांस आना हो, जो भी खबर आएगी वो 10% ना होकर और 30% में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और पॉइंट मैं एफआईज के नंबर्स के साथ ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए,
मेरे से कल भी कम से कम 10 लोगों ने मेरे से बात पूछी कि इन्वेस्टमेंट्स क्या स्टार्ट कर देनी चाहिए, आप कह रहे हैं 25% लगा देना चाहिए पैसा, फिर अगर आप इतना ही कन्विक्शन हाई रख रहे हैं तो फिर आप 50% क्यों नहीं बोल रहे हैं, 75% क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक राउंड की बिकवाली अभी भी पेंडिंग है, बट ये लास्ट पेंडिंग है। मैं आपसे, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि मैं जितना अपने डाटा एनालिसिस किया है और मेरी बैक टेस्टिंग है उस सब में करीब 100% में से 75% का दर्द आप झेल चुके हो मार्केट्स के अंदर। 25% की एक खेप मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स की, दर्द की, गिरावट की वो आ सकती है। ये कहाँ तक ड्रैग कर जाएगी, वैसे तो आप 200 दिनों के नीचे आप आके ट्रेड कर रहे हो, लेकिन फिर भी ड्रैग करने पे 500 से 700 पॉइंट्स ले सकती है। ये कैसे पता लगा? मैं अगर आपको निफ्टी का एक चार्ट दिखाऊं, 1 मिनट के लिए प्रोड्यूसर साहब मेरा चार्ट निफ्टी वाला एक बार स्क्रीन पर अगर आप दिखा पाएँ तो मैं एक पॉइंट आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है। देखिएगा एक बार ज़रा, ये सारे 200 दिनों की एवरेज हैं, जो ये येलो लाइन है, इसमें इसने ये एवरेज नहीं तोड़ी थी, ये एवरेज नहीं तोड़ी थी, अभी हम इस एवरेज को हल्का सा तोड़ रहे हैं। ये आपके सामने मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री पे ही चला जाऊँ तो जैसे ये बार एवरेज टूटी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये उस फॉल से करीब करीब अपना 3 से 4% है, ठीक है। ऐसे ही ये जब 200 दिनों के एवरेज है, और ये मैं बता देता हूँ, ये जो एवरेज है इस समय जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये कोविड का फॉल है, ये कोविड फॉल है, ये कोविड में हुआ था ये, और उसके बाद रिकवरी आई वी शेप, और उसके बाद फिर हमने कभी भी 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक नहीं किया। अगर हमने ब्रेक किया भी तो फिर हमने कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं किया, हमने मेंटेन करते गए अपने आप को। ये चार्ट दिखाने का पर्पस सिर्फ यही है कि जिस जगह पर हम एक्चुअली में हम खड़े हैं वो अभी फिर से वही 200 दिनों की एवरेज बनी हुई है। तो यहाँ पर आके एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक पॉइंट के साथ इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा। 68% रिटेल के पास है। मैं ये नहीं कहता कि रिटेल को माल बेचना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि रिटेल का माल स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होना चाहिए। मेरे से आप अगर मेरे से पूछेंगे अभिषेक जी कि क्या एक बदलाव चाहते हो एफआईज के नंबर में, तो मैं बदलाव चाहता हूँ। ये जो 68% वाली लॉन्ग होल्डिंग्स है ना रिटेल की, ये हो जाए करीब 60% से नीचे, और एफआईज की होल्डिंग हो जाए करीब करीब 35%। उसके बाद आप देखिएगा मार्केट के अंदर आपको पुल बैक बोलना नहीं पड़ेगा, पुल बैक स्क्रीन से फटाफट दिखेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज अभी पेंडिंग है, ज़्यादा नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन भी दे दी कि दर्द आप 75% झेल चुके हो, 25% झेलना बाकी है, बट वो होगा भी नहीं होगा उस पर भी मेरे को डाउट है, इसलिए मैं 25% पैसा लगाने के हक में हूँ। तो एफआईज का पूरा एनालिसिस हो गया। अब निफ्टी पर आते हैं। कल के सत्र में हमने देखा कि 23,350 का भी आंकड़ा बाजार ने छुआ, हालांकि जो क्लोजिंग हुई उसके 100 अंक ऊपर हुई। 7वें दिन गिरावट जरूर रही, लेकिन डिम्पी अगर हम आईटी स्टॉक्स कर देना तो आप कह सकते हैं कि बाजार हरे निशान में था, और निफ्टी बैंक तो बाकायदा करीब 184 अंक ऊपर बंद हुआ, लगातार दूसरे सत्र में तेजी रही। निफ्टी में आपको क्या लगता है कि अब ये उस लेवल तक आ गया है जहां से अब ज्यादा दर्द नहीं होगा, या फिर थोड़ा सा भी इंतजार कर लेना ठीक रहेगा? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि कोई बहुत ज़्यादा तो पेन अभी बाकी नहीं है, आप ऑलरेडी 75% पेन देख चुके हो। ये मैं एक सिंपल सी भाषा में आपके सामने पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने 25% जो दर्द की बात अभी खोली हुई है कि मार्केट के अंदर और पैनिक या और प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो किसी वजह से ही है। ये 22,800 के आसपास का बेस है, इसलिए मैं वही 5% की कैलकुलेशन डालता हूँ तो 2300 में 5% वो करीब करीब वैसे ही बनता है कि आपको 23,000 तक लेके आएगा। कल 23,300 आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। तो रफ 23,000 के आसपास की लेवलेज है, इसको मैं इसलिए 25% में डाल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, आपने निफ्टी के लेवल्स के बारे में पूछा, और निफ्टी में कल IT माइनस करके पूछा। देखो, एक चीज़ मैं आपको कई बार बोलता आया हूँ कि आपको 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी है। पहला, मार्केट के अंदर फियर इंडेक्स क्या कर रहा है, यानी कि मार्केट्स के अंदर फियर कितना है। कल जब फियर इंडेक्स करीब 8% बना, 8% चला, तो मार्केट को भरभरा के नीचे भी आना पड़ा और काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। लेकिन जैसे जैसे विक्स कंप्लीट होता गया, यानी कि अपनी गिरावट को उसने आधा कर दिया, आप देखेंगे निफ्टी ने भी कल दिन में कम से कम 3 बार अटैम्प्ट लिया हरे निशान में आने की, और बैंक निफ्टी ने तो एक बार भी लाल निशान में नहीं गया। ये बात तो सच है कि बाजार इस समय लाइट है। मैं आपको एक ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पोजीशन बनाता हूँ। 4,85,000 रुपये की पोजीशन और ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है। 4,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। ये एवरेज कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख होते हैं, ये अभी भी 15,000 कॉन्ट्रैक्ट कम है।
यानी कि मार्केट अभी भी लाइट है। लाइट कहने का मतलब मैं अगर आपको ऐसे करूंगा तो आप तुरंत आगे भागोगे, अगर मैं ऐसे करूंगा तो आप तुरंत मेरी तरफ खींचे आओगे, क्योंकि आपका वजन नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा होता तो मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने में, गिरने में या उठाने में लगानी होती। इसलिए ये बैक ऑफ द माइंड अपने दिमाग में हमेशा रखना कि जो हम जिस पेन की बात बोल रहे हैं, जिस दर्द की बात बोल रहे हैं, वो अभी भी 20% तक का है, क्योंकि एक छोटा सा भी नेगेटिव है, एक छोटा सा भी धक्का आया तो आपको थोड़ा और जाना पड़ेगा नीचे। लेकिन आप खींचोगे भी बहुत फास्ट, ध्यान रखना इस बात का भी, आप खींचोगे भी बहुत फास्ट, इसलिए उस खींचने की वेट करो। अभी उस खींचने का लेवल्स नहीं आया, ना ही डाटा हमको कहीं स्क्रीन पर दिख रहा है, बट खींच सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे करके हाई बनती जा रही है, ऊपर खींच सकते हो आप, ठीक है। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 25% पैसा मार्केट के अंदर ज़रूर लगाओ। अब आप बोलोगे सर निफ्टी को कैसे प्ले करें? निफ्टी को प्ले करने का आसान सा तरीका है, कल का पैनिक बॉटम था 23,300 का हमने ऊपर आपको सपोर्ट दिया हुआ है, 23,200 का एक और सपोर्ट है। आप छोटे छोटे ट्रेड करो। कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा इस पूरी गिरावट के अंदर कि आप भर भर के माल ले लो। मेरे को नहीं पता कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन हमने कम से कम इस बात की हमें खुशी भी है और हमें गर्व भी है इस बात का अपने डाटा पे, एनालिसिस पे, कि हमने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आप भर भर के सौदे लो। हमने आपसे हमेशा एक आपके सामने ही एक वर्ड इजाद किया था जिसको हम लैब ट्रेड कहते हैं, कि छोटे छोटे लैब ट्रेड करो, एक एक दो दो लॉट के ट्रेड करो, भले स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका, लेकिन आप सिस्टम में बने रहो और आप बड़े सौदों से बचो। और अभी भी मैं बोलूँगा आप बड़े सौदों से बचो, छोटा छोटा ट्रेड ज़रूर एक्सपेरिमेंट करो, इसको खो मत। ये 100 पॉइंट भी आप जोड़ देंगे ना तो आप देखोगे आप 1000 पॉइंट कब में जोड़ लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और मार्केट जस का तस रह जाएगा। ठीक, तो ये लेवल्स हो गए हैं। और कुल मिला के मार्केट्स के अंदर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत सेक्टोरियल चर्निंग की ज़रूरत है। अगर कल अभिषेक जी, कल आप आईटी को कोस रहे हैं कि आईटी की वजह से मार्केट नीचे आया, तो कल मैं बोलूँगा कि मेटल्स की वजह से निफ्टी को काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिला। आप कल मेटल्स की कोई भी काउंटर चेक कर लो, जो चाइना से खबर आई थी कि उन्होंने जो प्रीमियम्स हैं उनको देना बंद कर दिया, छूट देने बंद कर दी, अब इंटरनेशनल रेट के हिसाब से सब कुछ होगा, तो मेटल्स चले भी हैं। तो ये चर्निंग होनी चाहिए, बट हाँ, क्योंकि आईटी की वेटेज ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा माइनस हुआ। अगर आईटी की वेटेज कम होती तो कल आप प्लस भी देखते। ऑलराइट, तो ये नज़रिया निफ्टी 50 पे लैब ट्रेड करें, और साथ ही कौन से लेवल्स हैं जो कि वॉच आउट करने हैं। पर डिम्पी, अब निफ्टी बैंक पर भी आपसे रणनीति समझना चाहेंगे, क्योंकि कल भी हमने देखा कि निफ्टी बैंक को एक ऐसी कड़ी थी जहां से मार्केट्स को सपोर्ट भी मिला। हालांकि वॉलेटाइल ज़रूर था, पर जाते जाते देखिए 180 अंकों की मजबूती वहां पे देखी। तो डिम्पी, क्या आज भी एक आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद करें निफ्टी बैंक से, और यहाँ पे कौन से लेवल्स अहम रहेंगे? देखिए, मैंने गिफ्ट निफ्टी के जो लेवल्स हैं मैं उसके आउट परफॉर्मेंस पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कल भी मार्केट के अंदर लाल निशान था, लेकिन बाज़ार जब ओपन हुआ तो वो हरे निशान में ओपन हुआ। तो ये गिफ्ट निफ्टी जो 60 पॉइंट या 70 पॉइंट से एक्चुअली में थोड़े फ्यूचर्स भी हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी 200 दिनों की एवरेज है। अगर मैं इसकी फ्यूचर्स को भी कैलकुलेट करूँ 581 जो चल रहा है, तो इसलिए मेरा एक गिफ्ट निफ्टी का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे मार्केट खुलने के बाद जो पोजीशंस बनती है उससे एक्साइटमेंट मेरा ज़्यादा बनेगा, बजाय मैं गिफ्ट की निफ्टी के ओपन। इसलिए ओपन में और लो में और हाई में मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। अब मैं आपको ज़रा बैंक निफ्टी के 60 चार्ट के हिसाब से मैं बोलूँगा, और आपको मैं दिखाता भी हूँ। एक बार ज़रा स्क्रीन पे मेरा चार्ट दिखाइएगा बैंक निफ्टी का, उसके बाद बताता हूँ आपके सामने पॉइंट्स। देखो, बैंक निफ्टी भी 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करके रुक रहा है। हमने इससे प्रीवियस लेवल भी चेक किया कि कब 200 दिनों के एवरेज चेक हुआ, तो जनवरी के अंदर हुआ, और उससे पहले जैन में ही हुआ है, और उसके बाद जून में भी हुआ है, और उससे पहले अक्टूबर 2023 में भी हुआ है। अगर मैं अक्टूबर टू अक्टूबर, नवंबर टू नवंबर की कैलकुलेशन भी डालूं तो एक बार भी हमने इस 200 दिनों के एवरेज को नहीं तोड़ा। एक पॉइंट और बताता हूँ, ये साइडवेज कंसोलिडेशन था जिसका फॉल बहुत मेजर हुआ। अभी आप ये दो कैंडल्स जो देख पा रहे हैं ना, 2 दिन की कैंडल्स हैं, जिसमें कह रहा था कि धीरे धीरे करके आप लाल निशान में तो बंद नहीं हो रहे। यही बहुत बड़ी बात है कि एफआईएस की जो सेलिंग कम हुई है इसने आपको प्रूव करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी अभी भी बैंक निफ्टी को काफ़ी कुछ करना बाकी है। बैंक निफ्टी अपने 200 दिनों की एवरेज को एक बार टेस्ट तो करके आया है, बट इसके आसपास आकर अपने आप को रोकने की अटेम्प्ट ले रहा है। इसलिए मेरा प्यार बैंक निफ्टी के प्रति थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के, क्योंकि निफ्टी ने अपने आप को सरेंडर वैल्यू के तौर पर रख दिया वहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। बैंक निफ्टी ट्रू फाइटर है मार्केट का, और मैं कई बार कहता हूँ बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा नटखट है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के। तो इसको जल्दी है हर चीज़ की, चलने की भी और वापस से टूटने की भी। तो इसलिए आप देखेंगे 2 ही कैंडल्स में तोड़ फोड़ के इसने बराबर कर दिया, लेकिन अटेम्प्ट भी जारी इसने शुरू कर दी।
तो कल HDFC बैंक को आप इसका क्रेडिट भी दे सकते हैं। अब आते हैं लेवल्स के बाद। 50,000 देखो है तो नहीं कोई भी सपोर्ट एरिया, क्योंकि इसका जो 200 दिनों का एवरेज है वो 49775 है, यानी कि पौने 800 है। चलो मैं इसको राउंड फिगर करके 50,000 भी मान लेता हूँ, एक किस्म से 200-250 पॉइंट माफ है। तो 50,000 का बेस मार्केट के पास अभी भी काफ़ी अच्छा है। तो हमने 50,000 का बेस और हमने 49800 को, उसको ही 200 दिनों के एवरेज को राउंड फिगर करके एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है। ऊपर आते समय पहले 50,500 फिर 50,800 ये पार होगा तो कम से कम आपका पैनिक खत्म हो जाएगा मार्केट के अंदर। चलेगा नहीं चलेगा ये बात अलग है। इसलिए जो भी ट्रेड करें लैब ट्रेड के तौर पर करें, आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। शेयर्स का सिलेक्शन ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंडाइसिस से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखिएगा। देखिए सृष्टि में, चलो आपकी ही भाषा में आपको बताता हूँ, आप तो फार्मा कवर करते हो ना। अगर मान लो आप बीमार हो और आपको किसी डॉक्टर रेड्डीज की, सिप्ला की, ल्यूपिन की, किसी की आपने दवाई खाई है, ठीक है ब्रांडेड दवाई है, लेकिन उस दवाई का असर होने में भी तो समय लगेगा ना। खाते एकदम से ठीक नहीं हो गए आपको 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने अपने 50, 100, 20 सब लेवल्स को तोड़ के आज 200 दिनों पे लेवरेज पे खड़ा है। आप 200 दिनों की मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो कि रॉकेट होके एकदम से ऊपर आ जाए, ऐसा होगा नहीं। हाँ, अच्छी चीज़ मार्केट के पास ये है कि इसके पास चलने के लिए विक्स है जो कि अवेलेबल है, बढ़िया है अभी इस समय लेवल के हिसाब से। अच्छी चीज़ है कि पुट कॉल रेशो अच्छी है, 1 के नीचे खड़ी हुई है। और अच्छी चीज़ है कि 200 दिनों का सपोर्ट है। और अच्छी चीज़ है कि FIs का बॉटम बन रहा है 20% की एवरेज पे। अभी भी मैंने 10-15% की छूट छोड़ी हुई है, लेकिन फिर भी 20% का पहला बॉटम बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी हैं मार्केट्स के लिए, बट चलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। दवाई तो खा ली हमने, देखते हैं असर कितने दिनों में होता है। मेरे हिसाब से आपको 25% वाला जो सौदा है जो हम आपको कल परसों से बता रहे हैं, उसको अब ना छोड़ें। अब वो समय आ गया है जब 25% पैसा मैंडेटरी करके डालना चाहिए। ज़रूर डालो, ये अपॉर्चुनिटी रेयर में से मिलेगी आपको। खैर, मेरे साथ अब मेहमान जुड़ रहे हैं और समय भी हो गया उनसे जुड़ने का। विशाली पारिक हमारे साथ हैं, किरण जानी हमारे साथ हैं, स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं दोनों मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों मेहमानों का आज समय देने के लिए। विशाली, पहले तो मैं आपके पास ही आऊँगा। ये 200 दिनों के एवरेज के आसपास मार्केट एक अटेम्प्ट कर रहा है कि मैं रुक जाऊँ। हालांकि सपोर्ट नहीं है, ये बात सच है। उसके पास वो फोर्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो फोर्स नहीं है, बट इससे लिए भी तारीफ मैं करूँगा कि कोशिश तो हो रही है मार्केट को रोकने की। इस कोशिश पे कितना ट्रस्ट करें, छोटे छोटे ट्रेड करना समझदारी है इस समय। वेरी गुड मॉर्निंग। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी में हम कल ही एनालाइज कर रहे थे, 10.5% का तो करेक्टिव मूव ऑलरेडी आ चुका है। और फिलहाल हम देख रहे हैं दैट यस निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज पे ही होल्ड कर रहा है। इट्स मैनेजिंग टू होल्ड। सो नियर टर्म बेसिस जो कहा जाए तो 23,300 का एक सपोर्ट है जो कल हमने देखा। 350 के आसपास आके दोबारा बाउंस आने की एक कोशिश हो रही है। सो अगर 23,300 लेवल्स डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो दैट वुड क्रिएट अ फर्दर डाउनस्लाइड गोइंग परहैप्स इवन टू 22,500। सो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि करेक्शन खत्म हो चुका है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है और उसी अनुसार हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी ऑल्सो 49,800 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। और वेल चोजन स्टॉक्स है जैसे कि हम देख रहे हैं SBI है, कोटक है, HDFC बैंक जो बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहा है, वेयर इज ICICI एक्सिस में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। सो एज सच स्टेबिलिटी दिख रही है मार्केट में और हम एवरी डे देख रहे हैं कि एक एक सेक्टर कोशिश जरूर कर रहा है एक बाउंस देने की, जैसे कि कल मेटल सेक्टर ने दिया है और IT सेक्टर में सेलिंग आ चुका था। तो वेल समहाउ रोज एक रोटेशनल मूव दिख रहा है। सो छोटी छोटी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में ही सही व्यू रहेगा फिलहाल।